वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको किसी भी संख्याओं के जोड़ को या घटाने को और गुणा को नंबर्स लाइन में कैसे प्रस्तुत किया जाता है या कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं, जैसे कि 2 + 5 = 7, 3 + 5 = 8, 7 + 4 = 11 और 3 + 6 = 9। इन नंबर्स के योग को हमें नंबर्स लाइन में कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें पहला वाला पॉइंट ये है, फर्स्ट 2 + 5 = 7। तो नंबर्स लाइन में ये देखना होता है कि हमें नंबर्स लाइन में आपका आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि इसका जो सम है ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रहा है। तो हमें नंबर्स लाइन को 7 को पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में दर्शाना है। जैसे कि एक लंबी सी लाइन आपको खींच लेना है और आपको यहाँ पे एक 0 से इंडिकेट करना है और 7 तक की काउंटिंग करनी है, वो भी इक्वल तक का, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इस तरीके से नंबर्स लाइन ऐसे लिख लेंगे, ऐसे दर्शा देंगे। अब आपको ये देखना है कि आपको 7 इसको नंबर्स लाइन में कैसे प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 2। सबसे पहला नंबर है 2। तो आपको किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर करना है तो हमें 0 से ही शुरू करना होता है। तो 0 से शुरू करना है तो आपको 0 का मतलब क्या है, 0 से शुरू करना है, लेकिन आपको 2 लेना है। तो ये 2 किस में, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है। तो आपको राइट साइड आना है, 0 के राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, ये आपका जंप कर देंगे, इस तरीके से आपका एरो बना देंगे। आपने इधर से 0 के राइट साइड से आपने जंप मारा तो 2 आ गया, यानी कि 2 कदम आपको चलना है, यानी 2 स्टेप्स आपको जंप मारना है। फिर उसके बाद 5 स्टेप्स जंप मारना। उसके बाद यहाँ से आपको काउंटिंग करनी है, यहाँ से 0 मान लेंगे और आगे के नंबर काउंट करेंगे। आगे के नंबर है 5, तो यहाँ से ये आपका 0 पोजीशन हो जाएगी। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ, जहाँ मतलब जिस पोजीशन में आप खड़े हो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब उसके आगे का नंबर लेना है तो आपको उतने ही जंप मारना है जितना आपका दिया होगा। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 5 जंप लगाने का मतलब ये 7 हो गया। ये 5 जंप मारा और इधर से 2 वाला, ये 2 का जंप मारा। अब इस तरीके से क्या करेंगे, इनको हम टोटल ऐड दिखाना है। टोटल ऐड दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये तो इन दोनों को ऐड करने का ये एक बड़ा सा शो करते हैं ऐसे। तो इस तरीके से ये आपका टोटल आपका 7 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर टोटल आपका 7 हो गया। इस तरीके से हमें नंबर लाइन में ऐसे प्रस्तुत करते हैं। अब इसी तरीके से सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड, अब मान लीजिए 3 + 5 दिया है, 3 + 5 = 8 होता है। तो आपको क्या करना है, एक लंबी सी लाइन खींचनी है और आपको पॉजिटिव इंटीजर्स में 8 नंबर खींचना है। एक सीधी लाइन खींच लेंगे और उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, ऐसे आपको दिखाना है। अब सबसे पहले आपको 3 को जंप, मतलब 3 कदम आपको जंप लेना है 0 से। तो 3 कदम जंप ले लिया, इस तरीके से जंप ले लिया। अब उसके बाद 5 कदम जंप मारना है उसके आगे। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट समझेंगे और इसके आगे से काउंटिंग करेंगे। तो 5 कदम जंप मारना है, 1 2 3 4 5। तो सीधे आप 8 पे अब जंप मारेंगे इस तरीके से। और इनका टोटल हमें शो करना है, तो टोटल इस तरीके से शो करना होगा। सीधे ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये इसका टोटल हो गया। 3 और 5 ऐड करेंगे तो टोटल 8 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर्स लाइन में
हमें इस तरीके से दिखाना होता है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, 7 + 4 = 11। थर्ड पॉइंट, 7 + 4 = 11। तो टोटलिंग कितनी है, 11 है। टोटल आपका 11 है। तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि मैक्सिमम लाइन हमें कहाँ तक लेनी है। तो जो टोटल ऐड करने पे आता है बस आपको वहीं तक लाइन लेनी है, 11 तक का। 11 तक का एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आ गया 11। इस तरीके से ऐसे नंबर्स लाइन हम प्रेजेंट कर देंगे। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है कि आपको 7 कदम आगे से 0 से 7 तक आना है। पहले 0 से 7 तक आना है, उसके बाद 7 के बाद से 4 कदम आगे और बढ़ना है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, और आगे के 4 कदम और चलने हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से 4 कदम और चला, ये आपका ये आ गया। इसे कहेंगे 7, इसे कहेंगे 4। अब इनका टोटल दिखाना है तो टोटल को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका 11 हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसी तरह से फोर्थ वाला देख लेते हैं, 3 + 6 = 9। यहाँ पे टोटल है 9। आपको एक लंबी सी एक लाइन खींचनी है और 9 मतलब कि आपको 9 तक के नंबर लाइन खींचने हैं, वो भी इक्वल डिस्टेंस करते हुए। एक या तो आप स्केल का सहारा ले लीजिए, पहले एक लंबी सी लाइन सीधी खींचनी है और उसे स्केल से नाप लेंगे और उसमें इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। इस तरीके से हम लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 3 पहले आपको 0 से 3 पे आना है, 0 से 3 में आए इस तरीके से। अब 6 पे जाना है, यानी कि 6 कदम और चलना है। इसका मतलब आपको 6 कदम और जंप 6 कदम आपको और जंप करना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 3 से सीधे आपका 9 पे आ जाएंगे। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और इसको अगर हमें टोटल दिखाना है 9 पे, तो इस तरह से टोटल आपका ये वाली लाइन होगी, ये वाली टोटल हो जाएगी। तो सीधे टोटल आपका ऊपर वाला हो गया, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये 9 आ गया। ये हो गया, किसी भी नंबर्स के जोड़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब बात आती 5 - 2। किसी भी संख्याओं को सब्ट्रैक्शन को, घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला 5 - 2 = 3। 5 - 2 = 3। तो आपको इसमें से देखना है सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 5। तो आपको केवल 5 नंबर तक का लाइन खींचना है, 0 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर तक की लाइन खींच लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 5 पे डायरेक्ट आएंगे, 5 जंप मारेंगे ऐसे, 5 से सीधे जंप मारेंगे 1 पे, ये 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 कदम पीछे जाना है। -2 का मतलब होता है उस 2 कदम पीछे जाना है। तो सीधे 2 कदम पीछे, चाहे ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे दिखा दीजिए। तो ये जो नंबर हुआ, 2 कदम पीछे जाना है, तो सीधे यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 1 2, तो सीधे यहाँ से ऐसे 2 कदम पीछे हो गए। ये आपका ऐसे दिखा सकते हैं और इसे हम कह सकते हैं 2। अब इस तरीके से इनका जो सब्ट्रैक्शन वाला जो 5 - 2 = 3 है, तो अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं। इसका आंसर आपका 3, ये आपका 3 हो गया। इससे ये पता चल जाएगा कि ये 5 हुआ, फिर आपने 2 कदम पीछे गए और फिर 2-3 कदम आप 0 से 3 कदम, मतलब आपका ये जो फाइनल आंसर है 3, वो 0 से 3 पे है, आपकी डिस्टेंस है इतनी।
तो इस तरह से किसी भी नंबर्स लाइन को ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि उसके सब्सट्रैक्शन फॉर्म को दिखा सकते हैं। सेकेंड वाला देख लेते हैं। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। अब की बार क्या करना है, आपको मैक्सिमम 7 तक की लाइन खींचनी है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7। पहले आप 0 से 7 पे आएंगे, 0 पे 7 पे आ गए। अब आपको 3 कदम पीछे जाना है, माइनस आपको क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है, 7 में से 3 माइनस करना है, यानी कि 3 कदम आपको बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड। तो आपको या तो आप ऐसे ले लीजिए इधर से 1 2 3, तो सीधे आपको ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। और आपकी फाइनल पोजीशन आपकी कहाँ पे हो गई, 4 पे। अब आप ऐसे दिखा सकते, फाइनल पोजीशन आपकी ये है 4 पे, और ये आपकी बैकवर्ड वाली है 3, और ये आपकी है 7 वाली। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं किसी भी नंबर्स लाइन को, बड़े आसानी से ये समझ सकते हैं। तो प्लस का मतलब होता है फॉरवर्ड और माइनस का मतलब होता है बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करना होता है नंबर्स लाइन में। अब ये आपका थर्ड वाला देख लेते हैं। 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। इसमें भी आपको केवल लाइन एक लंबी से खींचना है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक लाइन आपने खींच दी। सबसे पहले 9 पे आएंगे, डायरेक्ट 0 से सीधे 9 पे आइए, ऐसे दिखा देंगे। और फिर उसके बाद 5 कदम पीछे जाना है, चाहे आप नीचे से ले लीजिए चाहे ऊपर से ले लीजिए, तो ऊपर से भी ले सकते हैं। फिर 5 कदम पीछे जाना है, तो यहाँ से शुरू, यहाँ से जहाँ से आपका पॉइंट होता है वो 0 हो जाता है। अब उसके आगे से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, तो सीधे आप 4 पे आ जाएंगे। 4 पे जब आएंगे, ये बैकवर्ड हो गया 5, और ये 9। एरो आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आप बैकवर्ड जा रहे हो तो बैकवर्ड वाला एरो दिखाना होगा, अगर फॉरवर्ड में आ रहे हो तो फॉरवर्ड वाला एरो आपको दिखाना पड़ेगा। जिस तरफ जा रहे हो उस डायरेक्शन में आपको शो करना होगा। फाइनल आपकी पोजीशन कहाँ पे आ गई, 4 पे। तो इस तरह से आपका पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो ये आपका हो गया सब्सट्रैक्शन वाला। अब इसी तरह से एक और बचा है इसका माइनस वाला। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप इसी नंबर्स लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछेगा नंबर्स लाइन में प्रेजेंट करने के लिए कहेगा, तब आप ऐसे दिखा सकते हैं। 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो क्या करना है, इसमें सबसे मैक्सिमम वाला नंबर ढूंढते हैं। इसमें से मैक्सिमम नंबर वाला है 10। तो आपको क्या करना है, लंबी सी लाइन लेनी है आपको, और 10 तक की लाइन खींचनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हो गया 10। इस तरीके से लाइन हमने खींच दी। आपको क्या करना है, पहले 10 पे आना है, ऐसे 10 पे आ जाएंगे। अब 10 से सीधे 7 पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, सीधे 3 पे चले जाएंगे ऐसे बैकवर्ड करके। ये आपका हो गया 7। फाइनल आपकी कंडीशन कहाँ पे आ गई, 3 पे। इसका मतलब ये होता है आपका, ये जो इस तरह से नंबर्स लाइन शो करते हैं, ये एक माइनस को रिप्रेजेंट करता है, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाले में क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। इसको हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 3। तो इसे हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल टू 6। तो आपको क्या करना है, 2 को 3 टाइम्स लेना है, 2 स्टेप्स 3 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ आपको मैक्सिमम 6 नंबर तक की संख्या लेनी है। मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, 6 तक का नंबर आपको दिखाना है।
0 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 टाइम्स लेना है, वो भी 2 2 2 जंप मारना है, वो भी 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि आपको 2 2 कदम लेने हैं, 2 2 स्टेप्स, मतलब 2 2 स्टेप्स आपको जंप मारना है, वो भी 3 टाइम्स। तो पहला कदम आपका ये हो गया, पहला जंप आपका ये 1 ही हो गया, दूसरा जंप आपका 4 पे होगा, तीसरा जंप आपका 6 पे होगा, ऐसे। तो इस तरीके से आपका ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। तो इसे कहते हैं पहला जंप, इसे कहेंगे दूसरा जंप, इसे कहेंगे तीसरा जंप। 1 2 3, तो 3 टाइम्स जंप मारना है, कितना कितना, 2 2 करके, 2 2 करके जंप लगाना है, और वो भी कितनी बार लगाना है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स लगाना है। तो इस तरह से आपका आंसर जो आया 6 आया। तो इसकी टोटलिंग अगर हमें दिखाना होगा तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं, डायरेक्ट ये 6 हो जाएगा। 2 टाइम्स पे अगर इसका 2 टाइम्स जंप मारेंगे तो 4 पे आएगा, और 3 टाइम्स जंप मारेंगे तो 6 पे आएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड वाला 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे भी यही करना है, 4 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 12 ऐसे लिख लेंगे। यानी कि आपको 3 स्टेप्स जंप मारना है, वो भी 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स जंप मारना है और आपको 12 तक का खींचना है लाइन। तो ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11, और इधर आपका 12। इस तरह से नंबर लाइन खींच दिया। अब आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स मारना है। इसका मतलब है 4 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स आपको लेना है, यानी कि 4 टाइम्स जंप मारना है, वो भी कितना कितना जंप मारना है, 3 स्टेप्स जंप मारना है। देखते हैं, 3 स्टेप्स जंप। पहला 3 पे आया, दूसरा 6 पे जाएंगे, तीसरा 9 पे आएंगे, फिर फोर्थ में 12 पे आएंगे। ये मल्टीप्लाई वाला स्टेप्स होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ पे ये 3 पे आया, फिर 6 पे आएंगे, फिर उसके बाद 9 पे आया, फिर आपका 12 पे आया। ये तरीके से टेबल फॉर्म हो गया। और इसे डायरेक्ट आपको लिखना होगा तो डायरेक्ट आप ऐसे करके शो कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट 12 हो गया। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्टेप्स, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4th जंप। तो इस तरीके से पहला जंप में आपको 3 आए, दूसरे जंप पे 6 पे आए, तीसरे जंप पे 9 पे आए, चौथे जंप पे 12 पे आए। तो इस तरह से मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह से थर्ड वाला देख लेते हैं, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। अब आपको मैक्सिमम 15 तक का नंबर शो करना है, नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट करना है। एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और 15 तक की लाइन खींचना है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 15। यानी कि 3 टाइम्स लेना है, वो भी 5 जंप लगाना है, 5 स्टेप्स का जंप लगाना है, वो भी 3 टाइम्स। तो लेते हैं, पहला जंप आपका 5 पे आएगा, दूसरा जंप आपका 10 पे आएगा, तीसरा जंप आपका सीधे 15 पे आएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। ये पहला जंप हो गया, दूसरा जंप हो गया, तीसरा जंप हो गया।
और इस तरह से टोटल हमें दिखा सकते हैं मल्टीप्लाई का, सीधे हम 15 पे शो कर सकते हैं, ऐसे 15 पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ये ज़्यादातर 6 क्लास में या 6 क्लास में या 5th क्लास में या 4th क्लास में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अधिकतर बच्चे कुछ कर नहीं पाते, समझ नहीं आता उनको कैसे जंप लगाना है। अब यहाँ पे इन नंबर्स को कैसे नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आ जाता है 4th वाला, 2 × 6 = 12। अब आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। जिसे हम दिखा सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ 2 = 12। अब आपको 2 कदम का जंप मारना है, वो भी 6 टाइम्स, और पूरा 12 तक का। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आ गया 12। सीधे आपको कितने जंप मारने, 6 बार जंप लगाना है 2 स्टेप्स का। तो पहला आप 1 कदम का जंप मारा, दूसरा 4 पे आएंगे, तीसरा 6 पे आएंगे, फिर उसके बाद 8 पे, फिर 10 पे, फिर उसके बाद 12 पे। कितने जंप लगे, ऐसे 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल 6 बार जंप लगा, 6 टाइम्स जंप लगा और 2 स्टेप्स का जंप मारा। तो इस तरह से नंबर्स आए, और ये टोटल आपका ऐसे राउंड फिगर ऐसे दिखा सकते हैं। टोटल इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 12। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।